ये जो सारा मामला हुआ है वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो वहाँ के लोकल्स हैं वो वहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, बंगालियों को और इंडियंस को वहाँ पर वो ढूंढ के उनको जो है वो ज़दोकोब कर रहे हैं और उनकी जो है वो वहाँ पर इज़्ज़तें महफूज नहीं है। कह रही है कि वो उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर तकरीबन कल रात से लाइटें बुझाकर बैठे हुए हैं। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे। किर्गिस्तान के अंदर जिस तरह से मॉब्स अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानियों पे, बांग्लादेशी और इसके साथ साथ इंडियन स्टूडेंट पर, ये सारे के सारे जो है किर्गिस्तान में एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए गए हुए हैं, वहां पे स्टडी करें, लेकिन हालात जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की भी स्टेटमेंट वायरल हो रही है कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप अपने घरों में, अपने हॉस्टल में खुद को लॉक कर लें, काइंडली बाहर ना जाए और हम जो है बहुत जल्द आपको रेस्क्यू कर लेंगे। दूसरी जाने पाकिस्तानी स्टूडेंट की वीडियो एक्स के ऊपर वायरल हो रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर सर्कुलेट हो रही है, टिकटॉक पे पाकिस्तान में जो चल रही है इस पे वायरल हो रही है कि हमारी मदद की जाए, जो हमारी एम्बेसी है वो परफॉर्म नहीं कर रही। इराक और कुवैत की वार हुई उसमें वहाँ पे जिस तरीके से इंडियंस को बचाया गया, जिस वो दलेरी के साथ मार रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जनाब विश्व हिंदू परिषद आके मार रही है उनको, आरएसएस मार रही है जनाब। में जो आपके पाकिस्तानी लफंदर मदरसा छाप जो गए हुए थे वो कोई डिग्री विग्री लेने के लिए नहीं गए हुए थे। वहां पर भी उन्होंने जाकर के वही अश्लीलता का नंगा नाच किया है जो वो अबू धाबी में करते हैं, जो वो दुबई में करते हैं, जो वो कनाडा में करते हैं, जो वो डच में जाकर के करने की कोशिश करते थे, जो वो भारत में अगर आ जाते हैं तो वहां करने की कोशिश करते हैं। तो वही किया था उन्होंने और वहां पर उन्होंने मासूम बच्चियों को अश्लील हरकतों से छेड़ा था, उनके साथ अश्लीलता का नंगा नाच करने की ख्वाहिशात उन्होंने जाहिर की थी। और उसके बाद जो किर्गिस्तान के जो रेसिडेंट है, जो वहां के रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ भारत में नासिर खान बलात्कार करता है तो भले ही मौलवी मुल्ला और मुफ्ती और खारी उसको जनाब नासिर खान बोल सकता है, पर मैं तो बलात्कारी ही बोलूंगी। और देश के जितने भी युवा हैं 82.7% उसको बलात्कारी ही बोलेंगे कि नासिर खान एक बलात्कारी है, उसने अपने भाई के साथ बलात्कार किया। तो उसी तरीके से किर्गिस्तान के जितने भी रेसिडेंट हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। आप किसी के जमीन पर जा करके वहां की बहू बेटियों को आप छेड़िएगा या उनको आप नंगा करने की कोशिश कीजिएगा, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान इस्लामिक देश है, पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवीज देखी जाती है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहू बेटियां बेची जाती हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हनी ट्रैप के माध्यम से बहू बेटियां भेजी जाती हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोठा और चकला चलता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहू बेटियों को छेड़ा जाता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आप जैसी युवा यूट्यूबर्स को भी दुपट्टा उड़ाने की कोशिश की जाती है और शरीर को टच करने की कोशिश की जाती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अब आप भी खुश हो गई होंगी कि किस चीज के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया? मैं खुश नहीं हूँ, कोई बुरी चीज ही हुई होगी। बुरी चीज है। पाकिस्तानी मदरसा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है और 1 मिलियन हाफिज बनाया है, 1 मिलियन। लेकिन पूरी दुनिया में कभी भी या पूरे एशिया में कोई भी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का टॉप नहीं किया है या बेटी टॉप नहीं की है। मदरसा में 1 मिलियन हाफिज बनाया है आपने। ये देखिए, आपके पाकिस्तान की ही न्यूज है भाई, ये आपके पाकिस्तान की ही न्यूज है, ये मेरी न्यूज नहीं है, ये वहीं से मुझे लोगों ने भेजा है। नहीं चाहिए ना, हाफिज हैं तो मतलब ये कि अगर चलिए अच्छी बात है, हम मुसलमान हैं, हम तो इस चीज को बड़ा अच्छा समझते हैं। नहीं, अच्छी बात कैसे? आपके यहाँ तो मस्जिद के अंदर रमजान में अनल सेक्स होता है, आपके यहाँ तो मस्जिद के अंदर मौलवी साहब बच्चे का पजामा खोल करके पिछाड़ में डाल देते हैं। सही पकड़े हैं। ये जो सारा मामला हुआ है वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो वहाँ के लोकल्स हैं वो वहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, बंगालियों को और इंडियंस को वहाँ पर वो ढूंढ के उनको जो है वो ज़दोकोब कर रहे हैं
और उनकी जो है वो वहाँ पर इज्जतें महफूज नहीं है। कह रही है कि वो उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर तकरीबन कल रात से लाइटें बुझाकर बैठे हुए हैं। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए, और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे। फिर इराक और कुवैत की वार हुई, उसमें वहाँ पे जिस तरीके से इंडियंस को बचाया गया, जिस वो दलेरी के साथ मार रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जनाब विश्व हिंदू परिषद आके मार रही है उनको, RSS मार रही है जनाब। जिस तरह ब्रूटली मार रहे हैं, चंद साल पहले इंडिया में एक यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था इस तरह डंडे सोटों से उन्होंने मारा था। मुझे याद है जब मैं 22-23 साल का था, मुझे याद है मैं 1 रुपए में 3 पाकिस्तानी इंडियन रुपीज लेता था। आपकी 3 टाइम पाकिस्तान में, अच्छा आज से 20-30 साल पहले की बात है, 3 टाइम्स उनकी करेंसी हमसे लोअर थी। जानबूझकर हमारी करेंसी को डीवैल्यू किया गया उनके सामने। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। किर्गिस्तान में इस टाइम जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट भी वहां पे मौजूद हैं, इंडिया के स्टूडेंट, बांग्लादेश के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, लेकिन खबर ये आ रही है, सोशल मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा है कि 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानें जा चुकी हैं और तकरीबन 300 से 400 के करीब पाकिस्तानी हैं जो जख्मी हैं। आखिर इशू क्या हुआ और फिर वहां पे इंडियन एम्बेसी ने कितना क्विक रिस्पांस किया, पाकिस्तान की एम्बेसी ने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए क्या रिस्पांस किया, इसके